साथियों, अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी 2025 में इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी साथियों के लिए ये हिंदी व्याकरण की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के अंदर जब पेपर आता है उसमें आपके 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण के पूछे जाते हैं, जो कि एक प्रश्न 3 नंबर का होता है और 30 क्वेश्चन 90 नंबर के पूछे जाते हैं साथियों। और मैं आज की क्लास में वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आपके बार बीएसटी परीक्षा में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल गिने चुने क्वेश्चन है, तड़कते फड़कते क्वेश्चन है जो कि हर बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं चूज़ करके लाया हूँ। 100% ये क्वेश्चन आपके इस बार भी पेपर में छपेंगे साथियों। 500 प्लस की तैयारी, यानी कि 500 में से आपके 700 में से आप 550 प्लस की तैयारी कर सकते हो। ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, और इस क्लास को देखना जरूर, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को मैं शुरू करता हूँ आप सभी के सामने। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ये भी कई बार पहले एग्जाम में पूछा गया सवाल आपका, और ये इसका निरर्थक का संधि विच्छेद होगा साथियों सी वाला हो जाएगा। नहीं प्लस अर्थक, यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, निरर्थक का संधि विच्छेद। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी का साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी कि निराशा का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद बताओ भाई। निराशा के अंदर सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निराशा के अंदर भी आपका सही संधि विच्छेद यही होगा साथियों, नहीं प्लस आशा। साथियों नहीं प्लस आशा, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें भी राइट हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, और इसमें आपको सही संधि विच्छेद बताना है आपको, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पर घबरा जाओगे, इसलिए पहले इस क्वेश्चन को जरूर से समझें, ठीक है। अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई? महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? बताओ महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन 3 का आंसर दो। देखो, इसका जो संधि विच्छेद है महा प्लस उष्ण, क्या हो जाएगा भाई? महा प्लस उष्ण है, और डी ऑप्शन इसमें आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ये याद रखना, रट लेना भाई, क्योंकि इस तरह से संधि से रिलेटेड जो सवाल है आपको 100% पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और आप वहाँ पे गलत करके आ जाते हो। अगला सवाल भाई, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? बताओ सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें क्या राइट हो जाएगा साथियों? सन्मति का जो संधि विच्छेद है वो है आपका सत्य हलंत होगा प्लस मति, यानी कि साथियों आपका डी ऑप्शन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, इसी तरह भाई अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, प्रश्न है आपका अगला। सवाल को पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि परोपकार में संधि कौन सी? बताओ, परोपकार जो शब्द है जिसके अंदर प्रयुक्त संधि बताना है भाई। परोपकार के अंदर प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? तो परोपकार के अंदर साथियों बताओ, परोपकार के अंदर प्रयुक्त संधि कौन है? परोपकार के अंदर होगा आपका डी, यण संधि। साथियों यण संधि याद रखना है सभी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यण संधि परोपकार के अंदर होती है। अगला सवाल भाई यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच। हाँ, इस सवाल का जवाब दो जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? बताओ भाई, स्वर संधि का उदाहरण बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मनवंतर कौन सा हो जाएगा साथियों? मनवंतर जो डी ऑप्शन है आपका, ये है आपका स्वर संधि का क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िएगा भाई। हाँ, इसका जवाब दो, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर दो जल्दी से। निश्चल, इसका जो संधि विच्छेद है साथियों वो है आपका निहि प्लस चल। कौन सा हो जाएगा? निहि प्लस चल, यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों। जो भी मैं इस तरह के जो उदाहरण बता रहा हूँ संधि विच्छेद के साथियों, 100% ये क्वेश्चन छपने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। इस सवाल को पढ़ना कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? बताओ, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि हो जाएगी साथियों? तो विसर्ग संधि की बात हो रही है यहाँ पे। बताओ जल्दी से, क्या राइट हो जाएगा इसमें? देखो, इसमें जो आपका विसर्ग संधि की बात हो रही है तो वो है आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, निश्चल। कौन सी हो जाएगी भाई? निश्चल, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निश्चल का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? निहि प्लस चल, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है भाई। जिसके आगे यहाँ पे 2 डॉट लगे होते हैं, निहि प्लस चल, यानी कि उसके अंदर आपकी क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि प्रयुक्त है भाई, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, और 3 नंबर आपको इसमें पक्के मिल जाएंगे अभी। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये सवाल भी आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे सभी साथी। सवाल है आपका सप्तऋषि, क्या है? सप्तऋषि का संधि विच्छेद। साथियों ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, और गिने चुने प्रश्न इस तरह के आपके पूछे जाते हैं। सप्तऋषि का संधि विच्छेद आपका जो है वो हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। कौन सा हो जाएगा भाई? सप्त प्लस ऋषि, जो कि आपका सप्तऋषि का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है
कि स्वागत, देखो ये भी गिना सुना क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है कि प्रयुक्त संधि इसमें कौन सी है, स्वागत के अंदर कौन सी भाई, स्वागत के अंदर सह प्लस आगत, सॉरी इसमें आपका स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो स्वागत के अंदर जो आपकी प्रयुक्त संधि है वो हो जाएगी भाई यहाँ पे यण संधि। कौन सी हो जाएगी, यण संधि। यण संधि का ये उदाहरण है और प्रयुक्त संधि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भाई, हाँ अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाँ सवाल है आपका, दिगंबर क्या है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, बताओ दिगंबर के अंदर आपकी प्रयुक्त संधि कौन सी है। दिगंबर के अंदर आपकी हो जाएगी साथियों व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि आपके इसमें उपस्थित है। 3 नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये जो शब्द बता रहा हूँ जिसमें संधि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, क्योंकि ये गिने चुने क्वेश्चन होते हैं और आपको 100% इसमें से इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद कर लेना आप। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है भाई, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि साथियों रजनीश के अंदर है। किसमें, रजनीश के अंदर है। बी ऑप्शन आपका इसमें लॉक हो जाएगा। इसी तरह भाई अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस सवाल का जवाब देना। अगला सवाल है साथियों आप सभी का कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। बताओ भाई प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्युपकार का प्रति प्लस उपकार होगा। क्या होगा भाई, प्रति प्लस उपकार, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का इसमें लॉक कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला भाई यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। यशोदा के अंदर जो प्रयुक्त संधि है, यशोदा के अंदर प्रयुक्त संधि हो जाएगी भाई विद्यार्थियों विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि का उदाहरण है यशोदा। याद रखना इसमें सी ऑप्शन आपका और 3 नंबर आपको इसमें इसी तरह मिल जाएंगे। अगला सवाल भाई यहाँ पे पूछा जाता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का जवाब दो। ये सवाल है आप सभी का, निम्नलिखित में से एक शब्द की दृष्टि से अशुद्ध हैं, उस शब्द का चयन करो। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका चयन करना है आपको। अशुद्ध है तो उसका चयन करो भाई। कौन सा है, तदोपरांत। कौन सा हो जाएगा, तदोपरांत वाला जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये अशुद्ध है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दो। अभ्युदय क्या है, अभ्युदय शब्द में कौन सा संधि है, बताओ भाई। अभ्युदय के अंदर आपका कौन सा संधि है भाई, अभ्युदय के अंदर ये है आपके, इसके अंदर यण संधि। कौन सी हो जाएगी भाई, यण संधि है। याद रखना अभ्युदय का अंदर यण संधि है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख देना आप। अगला सवाल भाई यहाँ पे पूछा जाता है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है भाई। स्वर संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है, तो बताओ। स्वर संधि का रत्नाकर, रत्न प्लस आकर यानी रत्नाकर, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल आपका अगला यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दो भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, बताओ। व्यर्थ जो शब्द है जिसके अंदर किसकी संधि है, किन वर्णों की संधि है, तो साथियों व्यर्थ के अंदर ई प्लस अ क्या है, ई प्लस अ का जो मेल हो रहा है यहाँ पे और इसकी संधि है। समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। बिल्कुल, थोड़ी आवाज़ पे मत जाना क्योंकि आवाज़ थोड़ा लगा हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ी आपकी टेढ़ी टेढ़ी निकल रही है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ भाई। निर्जन जो शब्द है इसके अंदर प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी। निर्जन में आपकी जो प्रयुक्त संधि है निहि प्लस जन, यानी कि आपका विसर्ग संधि इसमें भी है। कौन सी है, विसर्ग संधि। साथियों इसमें भी आपका डी ऑप्शन यानी विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा ये निर्जन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला सवाल यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आपका, ब्रह्मास्त्र क्या है भाई, ब्रह्मास्त्र जिसके अंदर संधि विच्छेद क्या होगी, बताओ। ब्रह्मास्त्र के अंदर आपकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म प्लस अस्त्र क्या हो जाएगा भाई, ब्रह्म प्लस अस्त्र जो कि आपका ब्रह्मास्त्र संधि विच्छेद प्रयुक्त हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। हाँ, अब आओ भाई अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस सवाल का जवाब देना है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि बताओ भाई। वापस आ गया वापस सवाल आपका, यण संधि है भाई, 2 बार बता दिया मैंने, यण संधि है। ये अगला याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा जाता है। सूर्योदय के अंदर प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। सूर्य, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, यानी कि इसमें आपको गुण संधि है भाई। क्या हो जाएगी, गुण संधि। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन 3 नंबर मिल जाएंगे। सूर्योदय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा दो इसको। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल अगला आपका पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि निरुत्तर क्या है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताओ भाई। निरुत्तर आपका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा इसमें, निहि प्लस उत्तर। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निहि प्लस उत्तर, यानी कि साथियों इसमें भी आपका विसर्ग कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। और निहि प्लस उत्तर यानी कि निरुत्तर का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पे, हाँ, मनः प्लस भाव बताओ भाई। मनः प्लस भाव इसमें क्या हो जाएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दो। मनः प्लस भाव के अंदर होगा मनोभाव, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। और इसमें साथियों आपके विसर्ग संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। 3 नंबर आपके यहाँ पे पक्के, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे आप सभी का पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका जवाब दो। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, बताओ भाई। विसर्ग संधि किसमें है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अतः एव यानी कि यहाँ पे हो जाएगा भाई अतः प्लस एव यानी कि जिसके नीचे दो बिंदु लगते हैं विसर्ग के, वो है आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण। साथियों ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। 3 नंबर इसी तरह आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, इसका जवाब दो। हाँ, अ प्लस ई मिला तो भाई क्या बना, ए बना। ठीक है, तो इसमें स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है भाई, किस भेद को व्यक्त करता है बताओ, इसको इंपॉर्टेंट है। अ प्लस ई मिलता है तो ए बनता है, स्वर संधि के किस भेद को निर्भर करता है, तो साथियों इसमें गुण संधि है। क्या हो जाएगी भाई, गुण संधि का ये इसमें भेद करता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ इसी तरह भाई अगला सवाल यहाँ पे अगला सवाल आप सभी के बी से यहाँ पे अपना कि अधः प्लस गति, बताओ भाई इसमें अधोगति होता है तो इसमें किस संधि का उदाहरण है, तो ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है भाई। अधः प्लस गति के अंदर आपका विसर्ग संधि का उदाहरण, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल पे आओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है कि उत्त प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा भाई। उत्त प्लस हार से कौन सा शब्द बन रहा है, उद्धार भाई, उद्धार बन रहा है, याद रखना उद्धार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला सवाल भाई यहाँ पे आपका पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस सवाल का जवाब दो जल्दी से। ये सवाल है आपका अन्वय, क्या है, अन्वय संधि विषय बताओ भाई। अन्वय का संधि विषय क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अनु प्लस ए का अन्वय का ये संधि विषय है, डी ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, यद्यपि के अंदर प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। यद्य प्लस पी यानी कि इसके अंदर यद्यपि के अंदर प्रयुक्त संधि विच्छेद है वो आपके साथ यण संधि, कौन सी हो जाएगी, यण संधि है। कैसे भाई, इसको विस्तृत क्लास देखनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं विस्तृत समझा दूंगा आपको। ठीक है, हाँ अगला सवाल साथियों देखो, आज की क्लास के अंदर टोटल मैंने यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन करवाए। कितने करवाए, 30 क्वेश्चन भाई, 30 क्वेश्चन करवाए हैं हिंदी के, जो कि आपके 2011 से लगा के 20 तक के जो एग्ज़ाम है 100 तक के, उसमें पूछे गए सवाल हैं। और आप सभी को यहाँ पे बताया है कि इस तरह के सवाल सकते हैं। इस सवाल को आप रट लेना, याद कर लेना, आपके इस बार एग्जाम के अंदर 100% 4 से 5 क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।